हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 6 विज्ञान पाठ 5 पदार्थों का पृथक्करण पढ़ा दिया गया था। अब इसके बाद हम प्रश्न उत्तर करवा दे रहे हैं। अच्छे से समझिए प्रश्न उत्तर, ठीक है। प्रश्न उत्तर में क्या दिया गया है? हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण दीजिए। इसमें है किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले, ठीक है, किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले है हम क्या करते हैं, उसको हानिकारक या गैर पदार्थ को हम अलग करके निकालते हैं, ठीक है। जो इसके साथ मिश्रित हो सकते हैं, शुद्ध रूप से प्राप्त अवयव सुविधापूर्ण तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आपको बताते हैं, आपने देखा होगा चावल या दाल को पकाने से पहले आमतौर पर उसे क्या करते हैं, धोते हैं। आपके घर में चावल दाल बनता है तो उसको पहले क्या करते हैं, धोते हैं, ठीक है। जब हम इनमें पानी डालते हैं तो उसमें धूल और मिट्टी के कण जैसी अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। इसके लिए हमें मिश्रण के विभिन्न अवयवों को अलग करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है निष्पावन। क्या है? निष्पावन से आप क्या समझते हैं? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? तो बच्चों, निष्पावन मतलब होता क्या है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों के वायु के झोंकों द्वारा पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं, ठीक है। जैसे किसान इस विधि का उपयोग करके भूसे को क्या करते हैं, अलग करते हैं। जैसे आपने देखा खेत खलिहान में गेहूँ थ्रेसर में मजाई हुआ तो वहाँ पर हवा के द्वारा क्या हुआ, भूसा अलग, गेहूँ अलग, ठीक है। तो इसी विधि को निष्पावन कहते हैं। तीसरा है पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण को कैसे अलग करें? तो बच्चों, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कणों को हस्तचयन क्या होता है? हाथ से बीनना। हम दाल पकाते हैं, आपके मम्मी घर में दाल पकाते हैं, चावल बनाते हैं, ठीक है, पकाते हैं, तो उसमें जो छोटे छोटे भूसे होते हैं, धूलकण होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, उसको कैसे अलग करते हैं? बीन कर, चून कर, है ना। तो इस विधि के द्वारा हम अलग करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है छालन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग होता है? छालन मतलब छलनी से छानना, ठीक है। छालन शब्द इसमें दिया है। तो अलग अलग आकारों के मिश्रण के घटकों को छानने की प्रक्रिया को छालन कहते हैं। जैसे आप घर में पानी भरते हैं, छलनी से छाल के भरते हैं। चाय आप छानते हैं तो पीते हैं, तो छालन विधि के द्वारा करते हैं, ठीक है। आपको आटा छलनी के द्वारा क्या करते हैं, छानते हैं, वही वह छालन। तो छलनी सामान्य आकार वाले अवयवों को छेद से होकर गुजरने देती है, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ उसमें छन जाती है। इसी विधि को छालन कहते हैं। अब आ गया प्रश्न नंबर 5। रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे अलग करेंगे? ठीक है, तो इसमें बताया है रेत और जल को यदि मिश्रण हो गया है हम कैसे अलग करेंगे। एक कंटेनर में कुछ समय के लिए उसको मिश्रण छोड़ देंगे, ठीक है। कंटेनर के तल पर रेत जम जाती है और अपसादन करते हैं। तो पानी को धीरे धीरे एक दूसरे कंटेनर में डालेंगे
इसे निस्तारण कहते हैं। इस विधि के द्वारा हम अलग कर सकें। छठा है आटे और चीनी के मिश्रण से, आटे और चीनी के मिश्रण से, ठीक है, क्या चीनी को अलग करना संभव है? अगर हाँ है तो आप इसे कैसे करेंगे, बता सकते हैं? आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को अलग करना संभव है? तो हम कैसे करेंगे? किसी छलनी का प्रयोग करके चालन विधि के द्वारा हम अलग करेंगे। आटे के साथ मिश्रित चीनी को अलग किया जा सकता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, पांकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? ठीक है, तो हम इसको जल प्राप्त करने के लिए एक कंटेनर में पंकित जल डालकर कुछ समय के लिए क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक है। जब उस कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि कंटेनर के नीचे अशुद्धियाँ जमा हो जाती है और इस प्रक्रिया को अपसादन कहते हैं। ऊपरी परत साफ पानी की है और दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं, इस प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। ठीक है। अब आगे आपको खाली जगह को भरिए। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहेंगे? थ्रेसिंग कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? थ्रेसिंग। गाँव में थ्रेसर होता है, मशीन, थ्रेसिंग। किसी एक कपड़े पर दूध को उलेटते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की इस प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। ठीक है। समुद्र के जल से नमक वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन सा प्रक्रिया? वाष्पन। घ, जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तल में बैठ जाती है। ठीक है, तली में बैठ जाती है। तो इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इनमें से उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। ठीक है। अब आगे आपका सत्य अथवा असत्य। सत्य क्या है, असत्य क्या है? ठीक है। दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। असत्य क्या है? असत्य, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। असत्य, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। असत्य, अनाज तथा भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। असत्य। नंबर 10, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? शिकंजी। तो आप बर्फ़ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। इसके लिए शिकंजी में बर्फ़ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी लगेगा, घोलना संभव होगा? तो इसमें आपको करना क्या है? हमें बर्फ़ डालने से पहले चीनी को घोलना चाहिए। ठीक है। ठंडे पानी की तुलना में चीनी गर्म पानी में जल्दी घुल जाती है। तो हम पानी में बर्फ़ मिलाने से पहले अधिक चीनी घोल सकते हैं। संभव है, अधिक चीनी घोल सकते हैं। ठीक है। सभी प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट हो गया है। तो आप नोटबुक में अच्छे से स्वच्छ अक्षरों में साफ फेयर कंप्लीट कर लेंगे। पूरा प्रश्न उत्तर आपको कंप्लीट करा दिया गया है। नेक्स्ट आपको पार्ट 6 पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।